परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बड़े ही हर्ष का विषय है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, जो कि 10 जुलाई को है। और अनेक भक्तों के फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बार गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाएगी, कहाँ मनाई जाएगी, पूज्य श्री बड़े महाराज जी आएंगे, किस समय आएंगे, कैसे होगा पूजन। तो अपने नाम के स्वरूप पूज्य श्री बड़े महाराज जी हमेशा से ही सब पर करुणा बरसाते ही आए हैं। तो महाराज श्री ने आप सभी लोगों का निवेदन स्वीकार किया और कृपा करके पूज्य श्री बड़े महाराज जी 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन 108 कुटिया में संध्या के समय 7 बजे सभी को दर्शन देंगे। अब इसमें सब लोग पूछ रहे हैं कि दर्शन शाम को होंगे तो क्या पूजन भी शाम को होगा? ऐसा नहीं है। सुबह पहले 9 बजे से पूज्य श्री महाराज जी के परिकर एवं सभी संत जनों के आशीर्वचन होंगे। उसके पश्चात 10 बजे से पूज्य श्री बड़े महाराज जी की चरण पादुका का पूजन होगा। कौन सी चरण पादुका? आप सबको विदित ही है कि 22 फरवरी को जब पूज्य श्री बड़े महाराज जी ने मुझे व्यास गद्दी देनी चाहिए तो मैंने वो व्यास गद्दी, गुरु गद्दी नहीं ली। उस पर पूज्य श्री बड़े महाराज जी का ही अधिकार है, पूज्य श्री बड़े महाराज जी हमेशा उस पर विराजेंगे। लेकिन व्यास गद्दी, गुरु गद्दी को खाली नहीं रखते। तो जब तक पूज्य श्री बड़े महाराज जी एकांतवास में है तब तक व्यास गद्दी पर, व्यासपीठ पर हमने पूज्य श्री बड़े महाराज जी की चरण पादुका को विराजमान किया। तो गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 10 बजे से जो चरण पादुका पूज्य श्री बड़े महाराज जी की उस दिन हमने व्यास गद्दी पर विराजमान की थी, उसी चरण पादुका का सुबह 10 बजे से पूजन प्रारंभ होगा। तो 10 से 12 बजे तक चरण पादुका का पूजन रहेगा। 12 बजे के पश्चात भंडारा प्रारंभ हो जाएगा और संध्या के समय 7 बजे पूज्य श्री बड़े महाराज जी का जब मौन खुलता है तो संध्या के समय कृपा करके पूज्य श्री बड़े महाराज जी 108 कुटिया में आएंगे, सभी लोगों को दर्शन देंगे। और क्योंकि पार्षदगण विशेष हैं, पूज्य श्री बड़े महाराज जी का विशेष भाव है पार्षदों के प्रति और बहुत मेहनत कर रहे हैं, कीर्तन कर भी रहे हैं, पार्षदगण करवा भी रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो पार्षदगण पूज्य श्री बड़े महाराज जी के पास जाएंगे, मिलेंगे, जैसा भी होगा उस समय। हो सकता है पूज्य श्री बड़े महाराज जी सभी पार्षदों से बात भी करें, कोई चर्चा भी करें, ये अभी हम लोग नहीं कह सकते, उस समय ही जैसा भी होगा। यहाँ एक बात आप सभी पार्षदगण ध्यान देंगे, वैसे तो आप सभी पार्षदों के आईडी कार्ड बन रहे हैं। जब गुरु पूर्णिमा पे आप सभी पार्षद आएंगे तो आप सभी पार्षदों को आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि पहचान हो पाए कि कौन पार्षद है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ लोगों की फ़ोटो तब तक ना आए या लिस्ट तैयार ना हो, उस समय तक आईडी कार्ड किसी का रह भी जाए, तो आप सभी पार्षदगण अपने घर से एक गुलाबी चुन्नी अपनी अपनी लेकर के आएंगे, जिससे कि पहचान रहे, आप सब पार्षदों की पहचान रहे हो। सब पार्षद गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे आगे रहेंगे। पहले पूजन भी पार्षदगण करेंगे खड़ाओं का, और संध्या के समय पूज्य श्री बड़े महाराज जी अगर चर्चा करते हैं तो पहले पार्षदों के साथ ही होगी, जैसा भी उस समय संयोग बनेगा। तो सभी पार्षद अपने घर से अपनी एक एक गुलाबी चुन्नी लेकर के आए, गुलाबी चुन्नी ओढ़ करके रहेंगे। बाकी आप सभी पार्षदों के आईडी कार्ड बन रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के समय में आप सभी लोगों को दे दिए जाएंगे। एक विशेष सूचना गुरु पूर्णिमा के संबंध में आप सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो मेला है ये विशेषकर मेला है गोवर्धन गिरिराज जी का। वहाँ गोवर्धन में इसको बोलते हैं मुड़िया पूनों का मेला। यहाँ लाखों नहीं, एकादशी से पूर्णमासी तक लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। मथुरा जिले की जितनी भी बसें हैं सभी बसों को सिर्फ मथुरा गोवर्धन तक चलाया जाता है 5 दिनों के लिए। यहाँ तक कि मेले में विशेष ट्रेनें भी लगाई जाती हैं। तो आप सभी लोग जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं वो तो खैर अगर ट्रेन से आ रहे तो कोसी उतरें, गलती से भी मथुरा ना जाएं, कोसी उतरें, कोसी से ही नंदगांव होते हुए आप बरसाना आ जाएंगे। और जो गाड़ियों से आ रहे हैं वो भी छाता से या कोसी से मुड़ जाएं और बरसाना 108 कुटिया में आ जाएं। जो आगरा या जयपुर की ओर से आने वाले भक्त हैं वो भी सावधानी बरतें कि गाड़ी से जो आ रहे हैं वो गलती से भी मथुरा से गोवर्धन की तरफ ना मुड़े, वो मथुरा से और दिल्ली की तरफ आगे आ जाएं। वहाँ से छाता एक स्थान पड़ता है, छाता से फिर रास्ता जाता है बरसाने के लिए, उसी रास्ते से आएँ। गलती से भी आप गोवर्धन मत चले जाएं। वैसे तो गोवर्धन में बाईपास बना हुआ है, गोवर्धन भीतर नहीं जाना पड़ता, बाहर ही बाहर से बरसाना के लिए रास्ता मुड़ जाता है। यदि आप ये सोच करके वहाँ जाएंगे तो ये ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ, क्योंकि मेले में इतनी भीड़ और इतनी बसें हो जाती हैं कि उसको वन वे कर दिया जाता है
और करीब 8 से 10 किलोमीटर पहले ही बैरियर लग जाते हैं, वहाँ तक तो आप पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो मथुरा से गलती से भी आप गोवर्धन की तरफ ना मुड़ें और छाता आ जाएं, छाता से फिर बरसाना आ जाएं। और ट्रेन से आने वाले यात्री विशेष ध्यान दें, ट्रेन से आने वाले यात्री जो आगरा जयपुर की तरफ से आ रहे हैं वो भी मथुरा स्टेशन तो उतरें, लेकिन बसें उस समय अधिकतर सभी लगी होंगी बसें गोवर्धन के लिए, तो आप गलती से भी गोवर्धन की बस में बैठ करके गोवर्धन मत चले जाइएगा, क्योंकि उस समय भीड़ जाम खूब रहेगा। आप वहाँ से या तो जीटी रोड तक आइए, वहाँ से छाता के लिए कोई टेम्पो या बस लीजिए, फिर छाता से बरसाना आइए। गलती से भी कोई भी गोवर्धन से मथुरा से गलती से भी कोई भी मथुरा से गोवर्धन की तरफ ना चला जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मेला होता है 5 दिन का। गुरु पूर्णिमा का एकादशी से प्रारंभ हो जाता है और गुरु पूर्णिमा से अगले दिन तक रहता है, तो इसको वन वे कर दिया जाता है, बहुत भीड़ होती है। तो आप लोग वहाँ ना जाएं। और इस बार की गुरु पूर्णिमा 108 कुटिया बरसाना में ही मनाई जा रही है। आप सभी लोग वहाँ आएँ, आप सभी लोगों का स्वागत है। पूज्य श्री बड़े महाराज जी के आप सभी को दर्शन होंगे शाम को 7 बजे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।